गया दिख रहा है। चलो अब शांत रहो, अब कोई नहीं बोले, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना था, बोलो। क्या प्रूफ करना है? हैं? हम लोग proof कर रहे थे पीछे छोटा था ना, कल के एक को प्रूव कराया। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ में हम लोग अवतल पढ़ लिए थे, अवतल पढ़ लिए थे ना। अब उत्तल पर पढ़ना है, उत्तल पर उसी सूत्र को फिर प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो उत्तल हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है। दो माध्यम चाहिए इसके लिए, अपवर्तन के लिए कितना माध्यम चाहिए? दो माध्यम चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग सूत्र निकाल सकते हैं। तो पहला माध्यम हमेशा हम लोग हवा मानते हैं, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कांच नहीं माने, कुछ भी हो सकता है, मान लो कुछ भी है, ठीक है। उसे क्या करना है, बस मानना है, ठीक है। आप ध्यान दें सर हाँ बोलो। नहीं नहीं बोलो बोलो नहीं करना। अरे बोलो ना। हम लोग ना मैथ के स्टूडेंट नहीं है कि मान ले, बायोलॉजी वाला है। ये मत भूलो कि तुम फिजिक्स के भी स्टूडेंट हो, इसमें कुछ मानना पड़ता है। सर एक बात कहना था, फिगर गलती बना रहे हैं। क्या अभी तो उत्तल पढ़ रहे हैं हम लोग, वो गलती है उसमें। जा ना, सारा गलती है, इसीलिए हम पीडीएफ नहीं देखते हैं सर। नहीं, कहते हैं पीडीएफ में PDF जितना देखा प्रूफ है ना, उसमें थोड़ा बहुत इधर है, क्योंकि वो मैंने जल्दबाजी में मैंने बनाया था, उसमें बहुत सारे इधर है पीडीएफ में। इसीलिए तो पीडीएफ में मतलब इस बार तुम लोग उसमें सुधार करना, क्यों फिजिक्स में नहीं है वैसा बाकी में नहीं है, क्यों प्रूफ में है, ठीक है। चलो उसमें क्या हुआ ना, मैं बता रहा हूँ क्या गलती है उसमें। जो ये पहला माध्यम है ना, पहला माध्यम वो कांच हो गया उसमें, मतलब वो हवा नहीं है। हम लोग पहले माध्यम को हवा लेना है, उसमें देखो पहला माध्यम हवा नहीं है, वही गलती हो गया, ठीक है। तो पहले माध्यम को हम लोग हवा से लेकर लेंस थोड़े पढ़ रहे हैं जी। सुनो सुनो, इसमें कंफ्यूजन बहुत है, इसको सुनो पहले। ये लेंस नहीं पढ़ रहे हम लोग, दर्पण का ये, तो दर्पण का नहीं है, ये अपवर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम प्रकाश जाती है तो क्या होती है, वही अपवर्तन का ही नियम में पढ़ रहे हैं। गोलीय पृष्ठ पर देखो, सुनो पहले ध्यान दो। गोलीय जब पृष्ठ होगा, माने पृष्ठ मतलब क्या, दूसरा माध्यम जब गोलीय होगा तो पहले माध्यम से जब प्रकाश छोड़ेंगे तो उसमें उसका पृष्ठ का सूत्र वही हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो उत्तल वाला तो हो गया, अवतल पढ़े थे ना, उसी में उत्तल का पढ़ रहे हैं। तो यानी केवल ये पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्या हुआ, इसका केवल भाग एक उत्तल हो। मान लो कि जो कांच है, कांच का भाग उत्तल में हो, ठीक है। तब हवा से प्रकाश छोड़ जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा, कैसे सूत्र बनेगा इसका, वही हम लोग पढ़ना है, समझ में आया। चलो अभी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिगर पे ही तुम लोग ऐसा समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। हम लोग पहले क्या बनाते हैं जी, यहाँ पे हम लोग मुख्य अक्ष बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे बात मत करो, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। बात मत करो, आप ध्यान दो। फिर से बात हो रहा है, तो क्या हो गया जी, पहला माध्यम मान लेते हैं हवा, ठीक है। क्या हो गया, हवा। ये कोई माध्यम हो गया, मान लो माध्यम N है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मान लो कि इस गोलीय जब पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का कहीं पर केंद्र, क्यों बात कर रही हो, कहाँ बात कर रहे हैं सर? सुने यहाँ पे, ये गोलीय पृष्ठ है तो इसका बता, इसका कहाँ केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा है। हाँ, इसका गोलीय पृष्ठ है तो लगभग ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे होगा, ऐसा होगा ना जी, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे गोला होगा, हाँ, सर। यानी लगभग इसका पृष्ठ, इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यही ना होगा जी। सर इसमें फोकस फोकस के काम नहीं होगा करना, सर। फोकस का भी यहाँ पे कोई काम नहीं, हमको वन बाई आर करना, ध्यान दो। इसमें भी अल्फा बीटा गामा है। हाँ, ये अल्फा बीटा गामा नहीं समझ में आ रहा। तो अभी तो बना ही नहीं तो समझ में कहाँ से पहले आएगा? वाला जो तो ये समझो ना, पहले के छोड़ो। यहाँ नहीं समझ में आएगा तो बोलना, यहाँ समझ नहीं आएगा तो बोलना, यहाँ समझो, ठीक है। जो देखो तुम क्लास आई नहीं थी तो कैसे समझ में आएगा, कल ले लेंगे। कल संडे है। पहले यहाँ बता दो। तो बताओ केंद्र किसे दर्शाते हैं जी, सी से। अब देखो हम लोग एक अभिलंब बनाएंगे, तो हमेशा अभिलंब हम लोग सी से ही बनाया जाता है, क्योंकि देखो अभिलंब सी से बनाया जाएगा ना, तो कहीं भी पृष्ठ पे, कहीं भी देखो केंद्र से कहीं भी पृष्ठ पे अगर प्रकाश जाता है तो अगर यहाँ पे अगर मान लो कोई अगर यहाँ पे क्या हो, चाप हो, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है ना जी।
जी सर। बनाता है। इसलिए हम लोग अभिलंब हमेशा ऐसे लेते हैं कि जहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो। तो मान लो कि बहुत बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री एंगल, मान लो यहाँ बना लेते हैं, क्या अभिलंब बना लेते हैं, अभिलंब बना लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। अभिलंब हम पार लिए, ठीक है। ये क्या हो गया अभिलंब। अभिलंब। अभिलंब को हम किस दर्शाते हैं जी, एन एन से, से। बड़ा एन से दर्शाते हैं, ठीक है, अभिलंब से। ये क्या हो गया अभिलंब हो गया। अब हम लोग प्रकाश छोड़ेंगे किसे, वस्तु से। तो पहले वस्तु रखते हैं, तो वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, अब वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, बोलिए जो भी पृष्ठ होता है उसके आगे रखते हैं ना कि पीछे रखते हैं, आगे रखते हैं। आगे। चलो हम लोग आगे रख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग वस्तु रखते हैं, इसको वस्तु क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्ट कहते हैं, उस सूचित करते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ बोलो। हाँ तो इधर ना रहता है क्या इधर रहता है, सी। तो ये उत्तल है, उत्तल है ना, इसमें उत्तल पड़ी हो ना, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण पड़ी हो, उत्तल दर्पण में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था जी। तो काल्पनिक बनेगा तो उसका फोकस कहाँ हो रहा था, वक्रता के अंदर किधर होगा, उधर ही होगा ना जी। नहीं समझ में, दर्पण पड़ी हो, दर्पण पड़ी है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, आगे बनेगा। लेंस की बात नहीं हो रही, तुम लोग लेंस और दर्पण में कंफ्यूज कैसे हो रहा है। पीछे तुम यहाँ पे आओ, सोनम यहाँ से यहाँ पे आओ तुम, नहीं तो यहाँ पे आओ तुम, आई बेप नहीं, यहाँ पे आओ तुम, साथ रहोगे तो बात करोगे, यहाँ पे आओ। अभी बोली समझ नहीं आ रहा है, अभी तुम बतियाओगे तो कहाँ समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, ये बोले कि भाई यहाँ पर क्यों सी लिखे हैं, तो मैंने बोला क्योंकि उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल है आ गया। चलो अब ऑब्जेक्ट तो हम लोग इधर ही रखेंगे, उत्तल या अवतल कुछ भी ऑब्जेक्ट तो सामने ही रहता है ना जी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट से हम लोग मान लो ये बहुत छोटा है, इससे यहाँ से प्रकाश छोड़ते हैं। तो प्रकाश कहाँ पे छोड़ेंगे, जहाँ पे अभिलंब मिलता है। मान लो ऐसे, मान लो कि ये समतल पृष्ठ था, समतल कोई पृष्ठ था, ये मान लो पहला माध्यम, दूसरा माध्यम था, यहाँ पे एक अभिलंब था, तो हम लोग कहाँ पे छोड़ रहे थे, यहीं पे ना छोड़ रहे थे जी। यहीं से क्या हो रहा था, नीचे की तरफ मुड़ जा रहा था। जब विरल से सघन में जा रहा था, विरल से सघन में जा रहा था, तब क्या हो रहा था, अभिलंब की तरफ मुड़ जा रहा था। अब यही काम अब फिर हो रहा है, यहीं से विरल से, यही विरल है, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, क्योंकि ये हवा है इसलिए विरल माध्यम है। सघन बहुत कोई मोटा अपवर्तनांक वाला होगा, कोई मोटा अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होगा, यानी क्या हो जाएगा जी, ये सघन माध्यम उठा, सघन माध्यम है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब बताओ ये किधर मुड़ा है जी, अभिलंब की तरफ मुड़ा है। अब देखो यही हमारा अभिलंब है, तो हम यहाँ से प्रकाश छोड़ेंगे तो अभिलंब के पहले जहाँ पे मिलता है वहीं मिलाएंगे, कहाँ मिल दिखता है, यहाँ पे मिलता है ना जी। चलो अब देखो यहाँ से किधर मुड़ेगा जी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा जी, यानी हल्का नीचे की तरफ मुड़ेगा, हल्का नीचे की तरफ मुड़ेगा, हल्का नीचे की तरफ मुड़ेगा, अब मुड़े चला जाएगा, वो चला जाएगा ना जी। अब देखो यानी प्रकाश यहाँ से छोड़े, ये हल्का मुड़ गया, बेंड हो गया हल्का। क्यों मुड़ गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जब भी हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश छोड़ते हैं तो वो तो प्रकाश क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ता है। तो अभिलंब की तरफ मुड़ रहा, अभिलंब है नीचे है, तो अभिलंब की तरफ खिंचा जा रहा है, मुड़ जा रहा है, इतना समझ में आया। अब देखो एक बार बताओ, मैंने बताया था जब आती है प्रतिबिंब की बात तो हम लोग देखते हैं कि मुख्य अक्ष के नजदीक में कहाँ पे कट रहा है। तो बताओ ये मुख्य अक्ष पर कहीं कटेगा जी, ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ये कहीं कटेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा प्रकाश है ही नहीं, तो ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर कोई फिगर बनेगा जी, नहीं बनेगा। तो हम लोग काल्पनिक में कटाते हैं, कहाँ कटाते हैं जी, काल्पनिक। जब वास्तविक नहीं कटेगा काल्पनिक में। देखो जहां पर बेंड होता है ना, वहीं पर अगर इसको लाइन को सीधा पड़ा जाए तो यहाँ से कुछ लाइनें आ रही है, इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है जी, ऐसी आ रही है, यानी जहां पर जाकर मिलेगी ना वहीं पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा, यानी आई बन जाएगा, यानी प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। समझ में आया। अब ये क्या था जी, वस्तु था, यहां तक समझ में आया। मैंने क्या बोला, ये क्या तुमको जाना चाहिए इधर, लेकिन जा कहां रहा है, इधर आ गया ना जी, लेकिन ये काल्पनिक में है, ठीक है। सर तो वस्तु कहाँ रखे हैं, वस्तु क्या रखे हैं,
वस्तु छोटा रखे हैं, यहाँ से हम लोग ऐसा रखते थे ना वस्तु, लेकिन हम लोग बस प्रकाश गुजारेंगे, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्टिव से बड़ा बनेगा छोटा। यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब गणना कर रहे हैं, अपवर्तन में प्रतिबिंब गणना करती हो? नहीं सर, प्रतिबिंब तुम लेंस और दर्पण क्यों घुसा दे रही हो? अपवर्तन तुम पढ़ रही हो जी, अपवर्तन में तुम प्रतिबिंब कहाँ से ला देती हो? उसमें प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश कितना मुड़ रहा है, कितना डिग्री बनेगा, क्या होगा, उसका फोकस दूरी क्या होगी, उसका वस्तु दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये उसमें पढ़ते हैं। इससे ज्यादा उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये थोड़ा पढ़ते हैं। थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ। ये माध्यम है, मान लो पेंट हुआ है, कोई ये सतह है ये, ठीक है, सतह पर प्रकाश गुजार रहे हो। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है जी? आई पे बन रहा है। अब बड़ा बनेगा छोटा उससे मतलब नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। अब एक बात बताओ, इसमें कुछ नामकरण कर देते हैं। यहाँ मान लेते हैं कोई एम है वस्तु, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब एंगल हम लोग मानते हैं, मान लो ये वाला एंगल क्या है? अल्फा। ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल क्या है? गामा। गामा। एक बात बताओ, ये जो रेखा था, यहां से जो रेखा मतलब यहां से जो प्रकाश गुजारा गया, इसमें कोई कोण होगा, आपतन कोण होगा, आपतन कोण होगा ना जी। आपतन कोण कौन होगा? अभिलंब से जो कोण बनता है, आने वाली किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, आने वाली किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है, वही ना आपतन कोण होता है जी, एंगल आई होता है। अभिलंब से कौन कोण बना रहा है? ये पूरा कोण बना रहा है, यानी यहां से यहां तक कोण बना रहा है। कहां से कोण बना रहा है? यहां से यहां तक कोण बना रहा है, क्या? एंगल आई है। अब देखो, अपवर्तन कोण कौन हो रहा था? ये हो रहा था, यानी ये भी अभिलंब से ही बना रहा था। क्या बना रहा था? एंगल आर बना रहा था। यानी अभिलंब से कौन बना रहा है जी? ये बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, एंगल आर बना रहा है। यानी यहाँ पे एंगल आई एंगल आर सेम नहीं होते हैं, क्योंकि स्नेल के नियम के अनुसार ये रेशियो में होते हैं, साइन आई बाई साइन आर। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ऐसा ही देख रहा है, सेम कैसे हो सकता है भाई? ये तो नीचे पैर मुड़ गया ना, सीधा गया रहता सब सेम होता है। अब ध्यान दो, अब आगे बढ़ा जाए। चलो मान लो ये वाला रेखा, ये वाला सीधा ऐसे होगा। चलो वही नहीं, इसका काम पड़ेगा तब करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें बहिष्कोण परिमेय से हम लोग देखेंगे, इसमें त्रिभुज की, इसमें सभी कोणों का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये बहिष्कोण मैं तुम लोग समझाए थे, बहिष्कोण क्या होता है। बहिष्कोण त्रिभुज जब मतलब किसी भी त्रिभुज का जो त्रिभुज होता है, इसके अंदर का ये जो एंगल होता है, इस बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, बराबर होता है ना। यानी यही हम देखना है कि ऐसा कोण कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, पहले किसमें क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ तक दिया है जी? यहाँ से यहाँ तक, यही सब गणना करते हैं जी, यहाँ तक गणना करते हैं हम लोग। यहाँ तक वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा जी? भी होगा, प्रतिबिंब दूरी होता है भी। चलो ठीक है, सर तो ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में होगा, माइनस बाद में गणना कर लेना है, ठीक है, चाहे अभी गुणा कर लेना, ठीक है, वही माइनस तो, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी जी? प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो क्या होगी? माइनस में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब जो यहाँ आर होगा ना, वो प्लस में होगा, क्योंकि चिन्ह पर पार्टी के अनुसार ये प्लस में होगा, प्लस में होगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो अब क्या क्या दिया है पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, दिया है, ठीक है। दिया है में क्या दिया है? वस्तु दूरी, दूरी क्या दिया, नाम क्या है इसका? वो मान लो यहाँ पे पी है, कोई नजदीक एकदम मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे चाप है, चाप समझ में आता है? चाप समझता है, वृत्त होता है ना, वृत्त में मान लो कोई भी दो त्रिज्या से दो बने कोण को यहाँ से अगर आपस में मिला देते हैं तो इसी को बोलते हैं चाप, ठीक है। तो मान लो मेरा यहाँ पे अभिलंब कोई है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मिला दिए हैं तार को, मतलब यहाँ से जो है यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, ये ऐसे मिला दिया, समझ में आ रहा है? यानी ये चाप हो गया। यानी हम लोग 90 चाप हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। किससे बनाता है जी? किससे बनाता है? किससे? बीच वाले जो रेखा इससे गुजार जाती है उससे बनाता है। अब देखो अभिलंब से बनाता है, यानी ये अभिलंब से क्या 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी इससे भी बना दे रहा है 90 डिग्री का एंगल बना के यहाँ पर फॉर्म करेगा ना जी। चलो ध्यान दो, इसका काम आने वाला इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? पी दे दिया जाए। चलो अब आगे बढ़ा जाए।
अब हम लोग को फिगर गाड़ना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दिया है बताएंगे। अब दिया है तो वस्तु दूरी मान लो ओपी दिया, मान लो बहुत निकटतम है, ठीक है। तो ओपी जोड़ क्या दिया है जी, क्या दिया है, यू दिया, माइनस का यू दिया। प्रतिबिंब दूरी भी माइनस भी आई क्या दिया, माइनस का भी दिया है। अब देखो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर क्या है, आर पी या पीसी है, क्या आ जाएगी, आर हो जाएगा। ये क्या है, दूरी क्या था, आई पी था, ठीक है। लगभग मान लो ये निकटतम है, बहुत नजदीक है, तब उसका मान लिखा गया, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर। अब हम लोग मानना चलो, अब कर दे, अब क्या करते हैं हम लोग, हम प्रूफ करना चालू करें, ठीक है। परिमाण, चलो ध्यान दिया जाए। अब देखो मैंने किससे बनाया जाएगा, बहिष्कोण, बहिष्कोण परिमेय से, ठीक है। तो लेते हैं पहले क्या, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज यहाँ पे देखो, पहला त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, बन रहा है जी, ऐसे बन रहा है, ठीक है। जी सर। ऐसे बन रहा है, इसमें अंदर वाला दो त्रिभुज हो गया, बाहर वाला कौन एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, बन रहा है। अब देखो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रेखा है, ये दोनों रेखा ऐसे समान है। मान लो कि ये जो रेखा था ऐसे, ये नीचे की तरफ मुड़ा था ना जी, यानी लगभग में ऐसे गुजरा था ये लाइन। अगर देखा जाए ये वाला लाइन, तो यहाँ पे आर जो एंगल था, आर ये इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, क्योंकि ये रेखा सेम हो रहा ना जी, सेम हो रहा है लेकिन सर समझो, फिर से समझो। मान लो एंगल ये पूरा क्या था, आई था, आई था जी, आई था ना जी, ये एंगल आर था, लेकिन ये स्नेल के नियम के अनुसार था, ठीक है। यानी ये बराबर नहीं है, नहीं बराबर नहीं है। हम लोगों ने बीच में क्या किया, काल्पनिक एक प्रतिबिंब उसमें लाइन खींची है, क्या खींची है, काल्पनिक लाइन खींची है, ऐसे नहीं खींची है। हाँ सर। तो अब देखो ये दोनों लाइन, बस देखो ये दोनों लाइन के बराबर, ये वो जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके बराबर हो रहा है, हाँ हो हो रहा है हाँ ना, सर। क्योंकि ये जो लाइन है ऐसे लाइन है, हाँ सर। ऐसे लाइन, यानी यहाँ का एंगल इसके बराबर हो बराबर हो जाएगा, जाएगा। हमेशा बराबर हो हाँ जाएगा। सर। यानी आर के बराबर ये आर कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी इस वाले एंगल के बराबर ये वाला यहाँ से यहाँ तक एंगल हो सकता है, हो सकता है। एंगल आर। हो सकता है। इसको अलग कर लेते हैं, चलो इसको एंगल यहाँ कर आई। लेते हैं। एंगल आर कर सकते हैं जी, हाँ। एंगल आर, आई कहाँ गया? वही पे है एंगल आई। एंगल आई तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना जी, यहाँ से जी यहाँ तक सर। का दूरी, क्योंकि ये अपवर्तन से बना था एंगल आई, लेकिन ये किससे बना है, ये इसके एंगल से बना, कि एंगल लगभग में सेम हो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मान लो उतना हो रहा है, ठीक है। अब हम बनाना चालू करेंगे। तो देखो बहिष्कोण परिमेय से त्रिभुज, अब लेते हैं त्रिभुज क्या, आई सी एम, बहिष्कोण, बहिष्कोण परिमेय से। परिमेय से। अब देखो एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा छोड़ क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा जी, नहीं एंगल आई होगा ना, ये पूरा होगा ना जी, नहीं कहाँ तक होगा, ये लिए हो ना जी, ये त्रिभुज लिए हो, तो इसका बहिष्कोण कौन है, यही ना है जी, यानी ऐसे त्रिभुज बना है, ध्यान दो, ऐसे त्रिभुज बना है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ वाला त्रिभुज ना होगा, बाहरी वाला कोण, इसके अंदर वाले दोनों कोण का योग ये होगा ना जी, यानी एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, एंगल गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एंगल आर, यानी आर दे इसमें देंगे, एंगल कहाँ गया? एंगल आर दे देंगे हैं, ठीक है। एंगल बस समझाने के लिए बताएं, ये एंगल दोनों बराबर होगा, बस समझाने के लिए बताएं, ठीक है। आर दे देंगे, क्योंकि आर से हम लोग प्रूव कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। यानी आर का मान निकल गया। अब फिर पुनः क्या करेंगे, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी फिर लेगा त्रिभुज ओ सी एम, बहिष्कोण, बहिष्कोण परिमेय से, बहिष्कोण परिमेय से, ठीक है। अब बहिष्कोण परिमेय इसमें क्या हो जाएगा जी, देखो अल्फा गामा, अल्फा प्लस गामा के बराबर कौन सा एंगल होगा जी, यहाँ पे एंगल पूरा एंगल बन रहा है ना जी, बाहर वाला कोण, यानी यहाँ पे देखो तो बाहर वाला कोण क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है, अल्फा गामा, और यहाँ पे पूरा ये बन रहा है, आई बन रहा है, आई बन रहा है, ध्यान दिख रहे हो। चलो तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा
प्लस ना बीटा ना जी, बीटा बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा आई। आई। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, फिगर माने जल्दी से गणना कर लेना, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे। दिख रहा है ना? सर वो आई से जो रखा गया है वो सीधा है कि वो आगे जाकर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है? कौन आई से जो गया है। आई से सीधा होगा ना ये, क्योंकि ये काल्पनिक बाकी मिला है इसी वाला रेखा है। जी सर जी ये ये आगे मुड़ा है, मुड़ा है थोड़ा सा। ये वाला, क्योंकि यही तुम्हारा प्रतिबिंब से गया है। हाँ सर। चलो वो मुड़ा है, माध्यम जाता है तो मुड़ जाता है। आई वाला रेखा सेम है, बस यहाँ काल्पनिक हो गया, उधर वास्तविक है। मैं उधर वास्तविक में भी चला गया। ना जल्दी जल्दी बनाओ, हाथ से अच्छे से बनाएंगे। चल रहा है।
चल जाए जी। यस सर। चलो यार टाइम वेस्ट मत करो। यहीं से करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यदि y के सापेक्ष, मान लो एक कोई कांच ही है, y के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दिया हो तो n बराबर क्या होता है वही हम लोग करेंगे, ठीक है। माना कि सर इसमें y कहाँ है? अरे y नहीं, वायु, वायु बोले हैं, हवा, हवा के सापेक्ष, हवा वायु नहीं बोल दिया, हवा बोले हैं, वायु, ठीक है। हवा का सापेक्ष कांच का अपर्तनांक n दिया हो तो देखते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना, इधर साफ लिख दें तो पता नहीं दिख रहा था सर। n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। सर हो गए पार। हो गया। अब ध्यान दो, मान लो कि I जो है, एंगल I और एंगल R अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत नजदीक हो, तब हम लोग एंगल I और एंगल R को बराबर मान सकते हैं ना जी। यानी एंगल I छोड़ लिख सकते हैं। मान लो कि एंगल I, मान लो कि अपर्तनांक एंगल साइन I, क्या बोल रही हो? पूरी तरह से मान रहे हैं। मानना ही पड़ेगा ना, इसमें प्रूव कर रही है, इसमें काल्पनिक सब हो रहा है, इसमें सब मानना ही पड़ेगा। ये देख के लग रहा है मैथ ही ठीक तो। मैं तो लेकिन लेकिन तब सर ही हमको आता मैथ है। लेना है एक्स्ट्रा में। चलो लिए नहीं है लेकिन लेना है। रजिस्ट्रेशन करे था। यदि, चलो मानते नहीं है, अब यदि कर लेते हैं, चलो मानते नहीं है, ठीक है मान यदि, हटा ठीक है दो। मान हटा दीजिए। यदि I और R अत्यंत नजदीक हो, ऐसा सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। सूक्ष्म हो, तब अब ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा जी, साइन, ध्यान दो उधर मत ध्यान दो, साइन R के लगभग में साइन R क्या होगा, लगभग R के बराबर हो जाएगा जी। साइन बराबर अल्फा है। होगा सर। हैं? साइन अल्फा है ना। चलो R लगभग बराबर हो जाएगा। हाँ। और साइन जो तुम्हारा है। I है लगभग में किसके बराबर है? आई I के के बराबर हो बराबर हो जाएगा। जाएगा। हो जाएगा। जी। चलो यहाँ तक लिखो, इसे भी मिटाते हैं हम। माने क्या है? माने अपर्तनांक है। जल्दी लिखो, उसको मिटा दे। मिटा दीजिए। हैं? तो हो गया ना। हम्म। चलो इसी को मिटा देते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ प्रूफ हो जाएगा इतना एरिया में। दोनों एक ही तरह चलेगा, वो जैसे बनाया सेम वैसे ही बन रहा है। दोनों में से एक भी याद रखो, एग्जाम में आएगा तो लिख दो। फिगर चेंज हो तो ध्यान दो, रुकिए।
अब ध्यान दो। सर आप कल बोले थे ना कि सरप्राइज टेस्ट कभी भी ले सकते हैं। हाँ भाई सब कौन नहीं सुनिए लो, हम नहीं सुन लिए थे। प्रूफ वाला बोले, केवल प्रूफ वाला। जब ये प्रूफ सारा खत्म हो जाएगा तो कभी प्रूफ का हो जाएगा। तो एक क्लास क्या कौन सी बात है? घर पे क्या कर रही हो? पढ़ो। एक तो तुमको स्कूल जाना नहीं, कॉलेज जाना नहीं। अब जाएंगे लोग। सर कॉलेज इतना ऑनलाइन- बढ़िया नहीं है कि कॉलेज जाया जाए। चलो ध्यान दो इधर। ऑनलाइन अब ध्यान दो इधर। साइन एन एन इक्वल टू क्या? साइन आई बाई साइन आर था। हाँ। तो एन इक्वल टू लिख सकते हैं जी। क्या आई बटा क्या लिख सकते हैं? देखो आई बटा आर लिख सकते हैं जी। और अब ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई के बाद अब भाई मान लिए कि बराबर आते हैं, ये मान लिए कि आई के बराबर है तो ये लिख सकते हैं। यानी ये इसका फॉर्मूला अगर ऐसे करना चाहे तो एन आर इंटू आई लिख सकते हैं आई जी। लिख सकते हैं हैं या आर मतलब प्लॉट दो या ए सब प्लॉट दो, ठीक है। हाँ। मान लो समीकरण थर्ड हो गया, ठीक है। तो समीकरण 3 में हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर ध्यान दो। समीकरण 3 में 1 में तुम्हारा मान आया था 1 2 और 1 का मान रखने पर देखो समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर 2 का मान रखने पर इन द इक्वेशन 3 तो इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। अब देखो मान रख दिया जाए। आर का मान कितना आया था पहले बताओ? आर की मान कितना आया था? आर का मान कितना आया था बताओ? अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा 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 आया था, ठीक है। इसको आई इक्वल क्या था? बीटा प्लस गामा था हैं? हाँ सर ठीक है। यहाँ तो समझ में आया? ये तुम्हारा मान प्रूफ हो गया। जल्दी उतारो इसको निकालो। अभी तो अब इसको सॉल्व करना है। टेलर अब केवल अभी टेलर था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अभी तो खेल चालू हुआ, अभी भाग देने वाला। कुछ नहीं होगा सर। यही समझ यहाँ तक तुम वो समझ गए ना, तो उसके बाद सब तुम किसी चीज को हम जितना भारी समझते हैं वो और भारी बनते जाता है। कितना हल्का है सर गुड। अब सही जा रही है। क्या सर ये तो चीटी वाला गेम है 4-5 बार बनाओ कुछ समझ में आ जाए। जो फर्स्ट टाइम हम लोग वो दर्पण वाला पढ़े थे लोग न्यूमेरिकल उसको कम से कम 10 बार बनाए थे। अब आ गया था ना वो। आ तो गया ही था फिर भी गलत हो गया नहीं सर लास्ट में वो जो माइनस यू और तुम लोग पता है क्या हुआ? तुम लोग कंफ्यूज हो गया कि बताओ माइनस और नहीं, प्लस तुम लोग का इससे होगा। कंफ्यूज हो गया कि तुम लोग इधर माइनस है तो आंसर कैसे हो सकता है? भाई हाँ, टर्म सर। पलटते तो आंसर आ ही जाता है, ऑटोमेटिक आता है। लेकिन तुम गलत। पलटे नहीं, डायरेक्ट पहली मान ली कि गलती बना कई रहा बार है। बनाए थे, समझ समझ के बनाए थे। मैंने दिमाग में घुस गया फिर भी कि काट के गलत चलो आएगा। यस सर काट के खत्म कर ले अच्छा तो दिखाने के लिए कि इससे इससे खत्म हो गया, फिर भी 8 नंबर में से 7 नंबर मिल गया था, एक ही नंबर कटा मेरा था। 8 में से 5 नंबर दिए थे फिर भी मेरे से 2 नंबर कम। ठीक है देखो यदि उत्तल पृष्ठ के चाप MP हो तब देखो यहाँ पे MP चाप ले लिया ना जी, चाप MP है, MP है। तब अब देखो अब सभी कोण से ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी समकोण बना रहा है जी। समकोण बना रहा है। समकोण का मतलब होता है ये कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण बना रहा है। सबसे एक ऐसे कोण बना रहा है। इससे वाला अल्फा वाला से भी, बीटा वाला से भी, गामा वाला से ऐसे बना रहा है कोण, सबसे बना रहा है दोनों से। अब बताओ 10th का बात यहाँ पर आएगा। तुमने पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता था। परपेंडिकुलर बाई बेस होता था। जब एंगल ये दिया रहे तो यानी ये जब दिया रहे तो क्या होता था? परपेंडिकुलर बाई बेस होता था ना जी। इसी चीज का इस्तेमाल करना है। बस अल्फा गामा बीटा आया था अब तो ये भी आ गया sin थीटा cos थीटा ये भी आ गया चाप से भी तुम लिख सकते हो, चाप के अनुसार से लिख सकते हो। तो हम tan थीटा हम लोग मान लेते हैं, tan थीटा के अनुसार। तो बताओ चलो डायरेक्ट मान लेते क्या?
चाप के अनुसार टेन मानिए। चलो टेन थीटा मान लेते हैं, टेन अल्फा। अब अल्फा का जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, टेन अल्फा लिए, यानी इसमें 90 एंगल बन रहा है ये, तो इसका पी क्या हो जाएगा, एमपी होगा। और ये आईपी क्या हो जाएगा जी, इसके नीचे हो जाएगा, एमपी बटा क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा, यानी पी बाई बी हो रहा है, पी बाई बी हो रहा है, बस मान लीजिए ना। अब देखो टेन बीटा इक्वल क्या हो जाएगा जी, तो इसमें भी तो एमपी होगा, इसमें देखो टेन बीटा वाला, यहाँ बीटा लिए हैं और यहाँ पे ये वाला समकोण त्रिभुज लिए, कौन लिया, ये लिए, ठीक है। अब देखो तो एमपी बटा क्या होगा जी, ओपी होगा, ओपी भाई साहब, ओपी ना जी। अब देखो फिर अब मान लिया जाए टेन गामा इक्वल क्या हो जाएगा जी, एमपी बटा पीसी क्या हो जाएगा। अब गामा मतलब ये है, ये वाला है, ये वाला त्रिभुज है यहाँ पे, पीसी ये वाला त्रिभुज है, एमपी बटा पीसी, एमपी बटा पीसी, यानी एमपी बटा पीसी। अब यही एंगल का मान हम लोग केवल हम लोग थीटा का मान पुट करते हैं कहाँ पे, समीकरण जो ये निकला था, समीकरण 4 जो निकला था, समीकरण जो 4 निकला था, ठीक है। अरे वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसमें मान पुट करना है, लाइन स्टेप वाइज स्टेप बना रहे हैं ना, आगे तुमको 4 समझ में आया, 3 समझ में आया कि हाँ ये 3 माने थे तो इसको 4 माने थे, ठीक है। अब मान पुट किया जाए तो समीकरण 4 में क्या है, समीकरण 4 में थीटा का मान पुट करने पर, समीकरण कोण का मान पुट करने पर, ठीक है। समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, ठीक है। अब देखते हैं मान रखा जाए, इस वाले पे मान रखना है, ठीक है। तो n था, पहले लिख लेते हैं अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ये 4 था, भैया मान रखते हैं, क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एमपी बटा आईपी। अब क्या था, प्लस का क्या जी, ये गामा वाला एमपी बटा पीसी, ये ना जी गामा वाला है, गामा इक्वल टू बीटा कितना है जी, एमपी बटा ओपी प्लस क्या हो जाएगा जी, एमपी बटा पीसी। अब ध्यान दिया जाए, अब देखते हैं। अब चलो देखो इसमें सब में एमपी है, एमपी कॉमन कटा सकते हैं जी, तो n इंटू एमपी लिख सकते हैं जी, कॉमन कर लेंगे तो 1 बटा आईपी बचेगा, 1 बटा पीसी बचेगा, इसमें भी एमपी बाहर निकाल दो तो बचेगा 1 बाई पीसी, ठीक है। ये कट जाएगा, खत्म। अब इसको भाई गुणा कर लेते हैं, इसको क्या कहाँ तक कटेगा, प्लस में हो गया सर, प्लस में नहीं कटता जी। अब इसको गुणा कर देता हूं अंदर, यानी n बटा हो जाएगा आईपी प्लस n बटा पीसी इक्वल टू 1 बटा ओपी प्लस 1 बटा पीसी। अब जो पीसी वाला बेस है ना, बेस को एक तरफ लेके चल जाएंगे, इसको एक तरफ ला देंगे, ठीक है। हाँ सर पढ़ाए हैं। चलो अब इसको पहला वाला जो पढ़ा उसको एकदम बढ़िया समझ लो। हाँ सर उसने कटा दिया बा, इसको अगल अगल कर दो, इनसे खत्म, आ गया, इतना ही बात है। बस करिए सर, अब रुलाएंगे क्या? हम रुमाल ले देंगे, पहले नहीं पढ़ी हो ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो बाकी को समझ में आ रहा है ना, जो आया था क्लास, इसको मिटा दें। इसमें ज्यादा टाइम लगा, तुमको फिगर बनाने में बहुत टाइम लगा दिए लोग। मान लीजिए टाइम नहीं लेते तो ये टांगे खींच के इधर लेके चले जाते। हाँ बात सही है, हम तो खींचे बस समझना आना, समझ आना चाहिए। क्या था, दिखा दिए हैं, क्या था, देख रहे हैं।
बहुत दांत हो गए थे। उसमें क्या किया हम बाद में n गुणा किए होंगे, तो बाद में करो या बाद अभी कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं सर, जैसे आप किए वैसे ही करेंगे। नहीं वो पहले वाला में बनाए थे, उसमें बाद में n गुणा कर दिए थे, अभी कर दिए। एन लग गया। अभी एगो दो के फॉर्मूला निकलता, अभी एगो फॉर्मूला निकलेगा, एक और फिर वो निकल जाएगा दोनों अभी साथ। और है इसमें, तो वो यहीं पे छोड़ दोगी जी, इसको भाई मान निकाल दो, इतना फॉर्मूला बना निकाल देंगे तो कितना नंबर देंगे? दो। हैं पूरा बन जाएगा, टेंशन नहीं लो तुम, नहीं बस पूछ रहे फिर से समझा देंगे, टेंशन नहीं। समझने से मतलब है ना तुम। सर्जिकल क्लास करेंगे। हाँ सर, ऐसा रखेंगे ना। कितने हैं सर न्यूमेरिकल पढ़ा देते हैं? कौन न्यूमेरिकल? ये में बहुत सारा है। एक ही दिन चला है उन लोगों का। एक ही दिन चला है, एक ही दिन हम और लोग फिर भी चले। 3-4 घंटा पढ़ाए थे। हाँ, ब्रेक हमारा लिया रात था। चला था। हैं? हम लोग का भी महाभारत संग्राम चला। चलेगा, अभी नहीं चलेगा, जब ज्यादा तुम लोग टॉपिक स्किप होगा रहेगा ना, छूटा रहेगा उसमें तब चलेगा। उतना छूट गया है, उतना छूट गया। अच्छा ये छोड़ दे, टेस्ट तुम्हारा पीडीएफ वाला ना तैयार करें, उसमें तैयार करना है तुम लोगों ने, इस चैप्टर वाला टाइम दोगे तब तो होगा। वो पीडीएफ में टाइम निकल जाता है, हम पढ़ भी नहीं पाते। एक दिन सर के नाम कर दिया जाए संडे को। और संडे को सर के नहीं होता। तुम 1 घंटा आना है, हमको 6 घंटा 7 घंटा खड़ा रहना है यहाँ पे। बैठ जाइए किसी। चलो ध्यान दो। मैं सर रुकिए अभी, एम में ऑन के हैं। ओके। एक जगह कर लिए सर। कर ली, एक जगह कर लो, इसको इधर भेज दो, हाँ, इसको इधर ला दो। ला दिया। इन दोनों में पीसी कॉमन मतलब क्या हो जाएगा? हम बट्टा का PC जोड़ होगा ना? LCM सर ले लो। माइनस में हो जाएगा ना? चल देखते हैं। हाँ हाँ, माइनस में होगा। हाँ माइनस में होगा, ये सिंपल है। तो इसको भेजते हैं तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इसको इधर भेजते हैं तो माइनस में दे दो। n बाई IP अगर इधर रहने देते हैं, ठीक है, इधर से OP ला लेते हैं क्योंकि इसको उसको भेजना है, तो IP इधर भेजेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, माइनस का OP होगा, OP होगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या था पहले PC n था, बटा PC 1 था। बटा PC था, माइनस में 1/PC हो जाएगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा, n बाई क्या होगा, PC होगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, हाँ। देखो ये एलसीएम आप ले सकते हैं ना, n बाई IP है माइनस का 1 बाई OP है, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या करेगा, PC हो जाएगा, और ऊपर का भाई बेस सेम है तो ऊपर वही सेम दिखाया जाता है, यानी तुम्हारी ये। अब जो तुम ये दिया था ये मान पुट करते जाओ, IP दिया है सर जी PC OP दिया है जी, लिखे सर? अब PC दिया है जी, बस मान पुट कर देना है। आंसर आ देखो यहाँ मान पुट कर दिया, OP दिया है, IP दिया है, PC दिया है। अब देखो ये मान माइनस में, ये जो है माइनस में पुट करना, जो प्लस में पुट करना है। चलो अब चूंकि यहाँ पर चूंकि में पहले कर लेना कि OP इक्वल टू दिया है माइनस U, अब क्या दिया है, IP दिया है माइनस B, और PC दिया है R। ए सर हाँ बोलो, अब यहाँ मान पुट करो, बोलो। अरे इसको इधर ला दिए हैं तो माइनस में हो गया, सर उसका कर लिया आपका। मान पुट कर दिए, हाँ। मान पुट कर दिया। अब जो माइनस इधर आया होगा कोई माइनस होगा, हाँ। उसको एक जगह कर लो, प्लस वाले को इधर साइड में रख लो, इस तरह ठीक रहेगा। जैसे मैं कहने का मतलब देखो ध्यान दीजिए, n बाई IP है, n बाई IP क्या है, IP कितना होगा, माइनस का b, n बाई माइनस का b होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, OP है ना, OP माइनस की जो होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, डायरेक्ट प्लस कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि वो माइनस नीचे आएगा तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस लिख देते हैं, माइनस का u, ठीक है। अब ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस n बाई PC क्या है जी, R है, ठीक है। अब इसको देखो, ये माइनस माइनस ऊपर गुणा होगा, प्लस हो जाएगा जी, यानी हम लोग n बाई, इसको डायरेक्ट मान लेते हैं प्लस हो गया, इसको इस साइड कर लेते हैं, 1 बाई u कर लें इधर, ठीक है, 1 बाई इधर u इधर कर ले, इधर माइनस वाले इधर कर लेते हैं, n बाई v इक्वल टू 1 माइनस n बाई r। यहाँ तक समझ में है, कहाँ से है, ये माइनस माइनस होता है प्लस,
अब प्लस वाले भाग को पूरा इधर ला दी इस बगल में, कैसे सजाने में अच्छा रहे। माइनस वाला ये वाला माइनस जो भाग है बीच में चला हो जाए, गया। समझ में? हाँ। यहाँ पे तो ये तुम्हारा एगो निकल गया, इतना एगो फार्मूला होता है। ऐसे भी फार्मूला तुम बोल सकती हो। और फार्मूला पूछे कि बताओ 1 माइनस n बाई r क्या होता है, तो हो गया सिर्फ नहीं अभी निकालोगी। हाँ तो इतना तो हो गया। ये तो तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब किसी माध्यम को तुम लोग n1 और n2 जहाँ पे माध्यम लिए हो ना n, वहाँ पे n1 और n2 मान लो, क्योंकि दो माध्यम लिए हो ना, पहले अपवर्तनांक एगो माने थे, अब दोनों मान लेते हैं, बस उतना ही करना, ज्यादा नहीं। ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। यदि प्रथम माध्यम तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा n2 हो। मान लो ये पहला माध्यम n1 हो, मान सकते हैं जी। दूसरा क्या है n2 हो, तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, क्या होता है जी, तो 1n1 n2 इक्वल टू होता है n2 बटा n1। पढ़े थे ना जी? हाँ सर। हैं? ऐसे पढ़े थे ना। अब यही मानवा जस्ट पुट करना है, जहाँ पे n माने हो यही मानवा पुट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। यानी इस वाले फॉर्मूला पर यही मान पुट कर दोगे। तो मान लिया कुछ समीकरण कहाँ तक माने, 4 माने थे ना, ये 5 हो जाएगा समीकरण। अब मतलब समीकरण 5 में अपवर्तनांक का मान पुट करने पर उसमें तो ऐसे ना दिए। आसान से भी कर समीकरण 5 में n का मान रखने हो गया। अब खत्म है तुम्हारा। अब चलो 1 बाई, देखो 1 बाई भी यू है, देखो ध्यान दो 1 बाई यू है माइनस 1 बाई n बाई क्या है, n के जगह आप क्या कर देंगे, n2 बाई n1 कर देंगे जी। हाँ सर। n1 कर दिए, हाँ। बटा क्या हो जाएगा जी, v हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस क्या है, n है, तो n की जगह क्या कर देंगे, n2 बाई n1 बाई r। और इसी को भाई अब बराबर उधर कर देंगे। अब सब किसी को नॉर्मल बाटा में कर देंगे। नॉर्मल बाटा नहीं ना है, नॉर्मल बाटा में करने के लिए देखो इस वाला बाटा जो होता है ये बड़ा वाला बाटा के नीचे आता है, नीचे आता है जी। अब ये वाला है एलसीएम, यहाँ पे ले लो एक मान के एलसीएम ले लोगे तो ये वाला बाटा में नीचे आ जाएगा। देखो अभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे घटाव में, तो अभी नीचे नहीं, पहले एलसीएम ये ऊपर वाला बनाओ। इसको पहले कर लेते हैं 1 बाई यू हो जाएगा जी, माइनस का n2 बाई v माइनस n1 हो जाएगा, गुणे v हाँ वही v गुणे n1 हो जाएगा। है अब देखो ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 अगर लेते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, n हो जाएगा यहाँ पे, माइनस n2 होगा, बटा n1 होगा, इक्वल टू बटा r हो जाएगा, बड़ा वाला बटा वाला, ये इक्वल ऊपर वाला भी सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो इसको भी नीचे ला लेते हैं, तो 1 बाई यू हो जाएगा माइनस n2 बाई v n1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, n1 माइनस n2 बाई r इंटू r n1 n1 r इंटू n1 का हो जाए n1 इंटू r को, बतिया बराबर है। ये हो गया। अब आंसर आ गया तुम्हारा। एक लाइन और है, इसी को अब क्या करेंगे, n से दोनों तरफ गुणा करने पर n1 से ना जी, n1 कट जाएगा, ये n1 कट जाएगा, n1 काटना ना अभी लेंदी है, क्या हो जाएगा जी, n से n1 से दोनों तरफ क्या करने पर, गुणा करने पर। क्या हो जाएगा जी, अब देखो तो पहले n से गुणा करो, n1 है कि n1 है उना, हाँ क्या पे ये n1 है, 1 है, यहाँ से उतारे ना, ये वाला उतारे ये, ठीक है।
ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा जी, अब गुणा करते हैं तो n1 बाई क्या हो जाएगा जी, u हो जाएगा। इसमें गुणा करके ऊपर वाले टर्म में गुणा करते जाना, ठीक है। माइनस का n1 इंटू n2 बटा क्या हो जाएगा v इंटू n1 हो जाएगा। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, n1 बाहरी रहने देते, इसको अंदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n1 माइनस का n2 बटा क्या हो जाएगा जी r इंटू n1 हो जाएगा। अब जो कटने वाला काट दो, कटने वाला काट दो। अब आंसर तुम्हारा हो गया, यही तो आंसर है तुम्हारा, यानी क्या आंसर है n1 बटा u माइनस n2 बटा v इक्वल टू n1 माइनस n2 बटा r। ये तो प्रूफ है। चलो प्रूफ हो गया। कम से कम 2-2.5 पेज का आंसर है। सुंदर ये 8 लिखती है। मुबारक। क्या हुआ, साइंस से पढ़ा नहीं जा रहा, बांट ले रही है। क्या बांट ले रही है? एक लड़की से बांट ले रही है। वो लड़कियां से नहीं आई थी। अब बांट ले रही है। अब साइंस लेना था, बांट हो गया। अरे सर एक्स्ट्रा मैथ ली थी। अच्छा, फिजिक्स बनी नहीं रहा है। पूरा 8 हो गया तो। हाँ मतलब इस बार कराएंगे रजिस्ट्रेशन करवाइए तो। अगर इतना लाइफ में कंफ्यूजन हो ना तो तुम पढ़ने लायक नहीं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। ये अपने घर पे बोल दिया हम ना पढ़े मम्मी। हाँ बोल दो, इतना कंफ्यूजन लाइफ में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम से कम पढ़ने का मन होना चाहिए। अरे सर पढ़ाई लोग अच्छा नंबर ना आएगा तो क्या करेंगे, गोली मार देगा।